Hi everyone. So my name is Bharat Mangnani and I'm CEO and founder of भारत गो डिजिटल। हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं बैंगलोर इंडिया में। स्वागत है आपका प्रैक्टिकल एसईओ ट्रेनिंग सीरीज़ में। जैसा कि हमने देखा, अभी तक हमने कीवर्ड रिसर्च तक काफ़ी डिस्कशन किया है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एसईओ ट्रेनिंग सीरीज़ इन हिंदी में भरत मंगनानी में, एंड वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो कीवर्ड रिसर्च होता है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो कीवर्ड रिसर्च जो होता है ना, बेस होता है उसका। पर हम कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट कैसे करें? जितने भी बिगनर्स होते हैं या जो पहली बार कोई प्रोजेक्ट ले रहे होते हैं, तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि हम कीवर्ड रिसर्च मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, एक बेस क्या हो, हम क्या चीज़ समझें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में हम अभी वही डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहला एंगल होता है ना, कि आपको अपने क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझना है कि वो चाहता क्या है। ठीक है, इस केस में हम एग्जांपल लेते हैं जैसे म्यूज़िक स्कूल का। ओके, तो लेट्स से आपके पास म्यूज़िक स्कूल एज अ क्लाइंट आता है ना, तो आप उनसे क्या क्या समझोगे? तो आप सबसे पहले तो उनका बिजनेस मॉडल समझोगे। अब जैसे ये लोग हैं, ये क्या करते हैं? दे गिव कोर्सेज अराउंड डिप्लोमा इन म्यूज़िक प्रोडक्शन एंड पार्ट टाइम डिप्लोमा इन म्यूज़िक। ये एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है जिनके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। ओके, इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन होगी बैंगलोर। ओके, बिकॉज ये एक ऑफलाइन म्यूज़िक स्कूल है तो इनकी लोकेशन भी बैंगलोर हो गई। क्योंकि ये एक ऑफलाइन स्कूल है तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि इनकी टारगेट लोकेशन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बुलाते हैं। फिर क्या हो गया? मोड। अभी जैसे हमने देखा है कि एजुकेशन जो है बेसिकली ऑनलाइन ऑफलाइन मोड्स में डिवाइड हो गया। कितने लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं, कितने लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं देते हैं। तो सिमिलरली म्यूज़िक स्कूल का क्या फंक्शनैलिटी है? ये लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं देते हैं, ये लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग ही देते हैं। तो जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनेंगी वो हिसाब से बनेंगी कि जो भी स्टूडेंट एनरोल करता है इधर पे, उसको बैंगलोर आना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ओके, आप पैन इंडिया भी एसईओ कर सकते हैं या बैंगलोर लेवल पे भी एसईओ कर सकते हैं, पर ये आगे के डिस्कशंस में हम और समझेंगे कि हमें एक्चुअली में स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। फिर आता है बिजनेस गोल। अभी बिजनेस गोल क्या हो गया? तो बिजनेस गोल क्या है? गेट लीड्स फ्रॉम वेबसाइट विच कैन लेटर बी कन्वर्टेड बाय सेल्स टीम। ओके, एज ए एसईओ हमारा काम क्या होगा कि हम टारगेट ट्रैफिक लेके आए वेबसाइट पे, जो कि हमारे हमसे कांटेक्ट करे। ओके, आइदर वाया फॉर्म या व्हाट्सएप पे हमको कांटेक्ट करे या कॉल करे या लाइव चैट पे कांटेक्ट करे। तो गोल यही हो गया कि जो जो भी ट्रैफिक आती है उस ट्रैफिक के थ्रू हमें जो है लीड्स मिले। अगर एज ए एसईओ हम उनको अच्छी लीड्स दे पाएंगे तो हमारे लिए सक्सेस है। लेकिन अगर एज ए एसईओ हम अच्छी लीड्स नहीं ला पा रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं। और हमने ये देखा है कि अगर आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर पा रहे हैं एंड ही इज़ हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, तो एसईओ जो होता है काफ़ी सस्टेनेबल और एक लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बन जाता है हमारे लिए भी, प्लस एज वेल एज क्लाइंट के लिए भी। रीज़न बीइंग, जब क्लाइंट भी पैसा कमा रहा होगा तो दे वुड नॉट हेजिटेंट कि वो हमको पे करने में हेजिटेट नहीं करेंगे, वो हमें भी पे करेंगे फिर। एंड फिर वो आपको हटा भी नहीं सकते, बिकॉज एसईओ में कैसा रहता है कि अगर आपने एसईओ बंद किया तो रैंक्स विल गो डाउन। तो अगर आप कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहे हैं, दे आर गेटिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस, देन एज अ एसईओ आपका एक लॉन्ग टर्म वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो अभी बेसिकली ये तो एक बहुत बेसिक लेवल पे भी समझा। हम अभी म्यूज़िक स्कूल के एग्जाम्पल को प्रॉपरली लेंगे, हम इसके अराउंड वेबसाइट भी बिल्डअप करेंगे और हम इसी के अराउंड जो है पूरा ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, रैंकिंग्स, हर एक चीज़ ट्रैक करना सीखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं हमारे कीवर्ड प्लानर की तरफ और यहाँ पे जो है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं और हमारा जो मेन बिजनेस है दैट इज़ डिप्लोमा इन म्यूज़िक प्रोडक्शन, उस पर एंटर करते हैं। लोकेशन इज़ इंडिया, बिकॉज क्या होता है कि मे बी लोग पैन इंडिया सर्च करते हैं, लाइक डिप्लोमा इन म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्सेज, और क्योंकि ये 1 सवा साल का कोर्स है तो लोग बैंगलोर ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो हम पैन इंडिया भी इसको टारगेट कर सकते हैं। अब क्लिक करते हैं गेट रिजल्ट्स पर। तो ये देखिए, ये सारे के सारे कीवर्ड्स बन के आ गए। डिप्लोमा इन म्यूज़िक प्रोडक्शन, सर्च वॉल्यूम इज़ 100 to 1K। डिप्लोमा ऑफ म्यूज़िक प्रोडक्शन, डिप्लोमा ऑफ म्यूज़िक टैफ है, हमारे काम का नहीं है।
अभी हम ऑडियो इंजीनियरिंग कोर्सेज नहीं करते हैं, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ना सर्टिफिकेट इन म्यूज़िक प्रोडक्शन, कोर्सेज इन म्यूज़िक प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन म्यूज़िक, हमें ये रिकमेंडेशन भी दिखा रहा है। ओके, तो ये डिप्लोमा इन ऑडियो प्रोडक्शन तो हमारे काम का नहीं है, हम बैचलर्स डिग्री भी नहीं देते, हमारा क्या है, डिप्लोमा है। सो लेट्स सेलेक्ट दिस कीवर्ड and diploma in music, and now let's click on get results। तो अभी आपको देखिए और भी कीवर्ड्स का आइडिया मिल गया है ना, सर्टिफिकेट इन म्यूज़िक प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन म्यूज़िक। लेट्स से हम ये भी ऐड करते हैं, कोर्सेज इन म्यूज़िक प्रोडक्शन। अभी ये देखिए इसका सर्च वॉल्यूम कितना अच्छा है, 1K to 10K। तो हम ये सारे के सारे, अभी जो ये सर्च वॉल्यूम है ना, ये टेंटेटिव होता है, ये फिक्स्ड नहीं होता है, और ये ना फ्लक्चुएट भी होता है। जब एडमिशन टाइम आएंगे तो हो सकता है सर्च वॉल्यूम बहुत आगे चले जाए, बट हो सकता है जब एडमिशन टाइम नहीं है तो सर्च वॉल्यूम लो भी रह सकता है। तो हमें जैसे यहाँ पे ना कुछ कुछ कीवर्ड्स अभी मिलते चल रहे हैं। लेट्स से हम म्यूज़िक प्रोडक्शन भी क्लिक करते हैं और इसको भी ऐड करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जो म्यूज़िक प्रोडक्शन है इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 1K to 10K। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड। इनिशियल फेज़ में जो है हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को अवॉइड करते हैं, बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और इंटेंट क्लियर नहीं होता है। सो लेट्स से अगर कोई टाइप करता है म्यूज़िक प्रोडक्शन, तो वी आर नॉट श्योर कि वो कोर्सेज ढूंढ रहा हो सकता है वो किसी म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टूडियो को ढूंढ रहा हो, राइट, या हो सकता है कि वो किसी म्यूज़िक प्रोड्यूसर को ढूंढ रहा हो जहाँ पे वो कनेक्ट करके अपने लिए सॉन्ग्स बना सके। तो इंटेंट क्लियर नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमारे लिए ये 3 कीवर्ड्स आर मोर यूजफुल। फिर हम देखते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन म्यूज़िक, एंड अब हम करते हैं गेट रिजल्ट्स पे क्लिक। तो आप जैसा देख रहे हैं हमारे पास एक यहाँ पे एक कीवर्ड्स का लिस्ट बनता आ रहा है, जो कि हम हमारे कैंपेन्स में यूज़ कर सकते हैं। आप सेम कीवर्ड रिसर्च जो है गूगल एड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, म्यूज़िक प्रोडक्शन स्कूल, म्यूज़िक प्रोडक्शन डिग्री पे भी जा सकते हैं, बट हमारा डिप्लोमा है तो हम एक सोच सकते हैं कि हमें ये ऐड करना है कि नहीं करना है। म्यूज़िक प्रोडक्शन क्लासेस भी एक अच्छा कीवर्ड है, म्यूज़िक प्रोडक्शन क्लासेस नियर मी। इस कीवर्ड को हम लोग लोकल एसईओ में यूज़ कर सकते हैं और लोकल बैंगलोर लेवल पे इसको रैंक करवा सकते हैं। बेस्ट लैपटॉप फॉर म्यूज़िक प्रोडक्शन, आई डोंट थिंक सो कि हमें इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी लैपटॉप सेल नहीं करें। हमें यहाँ पे यही चीज़ समझनी होती है। एज अ बिगनर हम लोग ये सारी गलतियाँ कर सकते हैं, बट जब हम ये सब करते हैं ना, तो कई बार वो क्या होता है ना, जो वेबसाइट का जो इंटेंट होता है ना, वो डाइल्यूट होने लगता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग इरेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ नहीं करें और सारे के सारे काम के कीवर्ड्स यूज़ करें। कीवर्ड्स कैसे हो सकते हैं भाई, ट्रांजैक्शनल भी हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशनल भी हो सकते हैं। आगे चल के हम पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज़ के अराउंड बनाने वाले हैं। फिर लर्न म्यूज़िक प्रोडक्शन ऑनलाइन हमारा कीवर्ड नहीं है। ऑनलाइन ऑडियो डिग्री, बेस्ट म्यूज़िक प्रोडक्शन स्कूल्स एक अच्छा कीवर्ड है। लैपटॉप्स फॉर म्यूज़िक प्रोडक्शन अगेन ये नहीं है। ओके, तो लेट्स से हमने ये कीवर्ड्स फाइनल किए हैं, एंड हम क्या करते हैं, ये कीवर्ड्स हो गए, इनको भी सेलेक्ट करते हैं। म्यूज़िक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट कोर्स इन म्यूज़िक प्रोडक्शन, हम ये भले म्यूज़िक प्रोडक्शन अभी ऐड कर रहे हैं, बट इसको जो है हम अभी इंस्टेंटली टारगेट नहीं करेंगे, दिस विल बी इन द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। अब क्या करते हैं, ऐड कीवर्ड्स टू क्रिएट प्लान। एक और कीवर्ड जो है मेरे को जो समझ में आया था जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, तो म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्सेस। तो जब हम ये कीवर्ड डालते हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्सेज, इसका भी सर्च वॉल्यूम अच्छा है, 1K to 10K, तो हम इसको भी अपने प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, म्यूज़िक प्रोडक्शन स्कूल्स नियर मी, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। हमेशा जो है आप इस सर्च वॉल्यूम की तरफ मत भागिए, आप वो कीवर्ड्स ढूंढिए जो कि आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सर्च वॉल्यूम के पीछे, डेफिनेटली वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट आपके बिजनेस के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, ट्राई टू इंक्लूड देम इनटू योर एसईओ स्ट्रैटेजी। ऐसा मत करिए कि अगर इसमें दिखा रहा है कि भाई 10 to 100, कई बार भले वो 10 to 100 हो, पर हमने देखा है कि भले वो उसका दिखाता है 10 to 100, बट
ज़्यादा ही ट्रैफिक आता है उस पेज पे एज़ कम्पेयर टू द सर्च वॉल्यूम जो कि ये टूल्स दिखाते हैं। ये जो सर्च वॉल्यूम होता है ना, एग्जैक्ट नहीं होता है। ओके, और हमेशा कीवर्ड्स वो चुनिए जो आपके बिजनेस के इंटेंट को डिफाइन करें, है ना। भले वो इंफॉर्मेशनल हो, चाहे वो ट्रांजैक्शनल हो, कमर्शियल हो, नेविगेशनल हो, पर ट्राई टू सेलेक्ट द लेकिन टारगेटेड कीवर्ड्स। इससे आपको रैंकिंग में बहुत बेनिफिट मिलेगा, प्लस जो भी ट्रैफिक आएगा ना वो बहुत ही टारगेटेड ट्रैफिक होगा, और जो उससे जो इंक्वायरीज बनती हैं वो भी बहुत अच्छी बनती हैं। तो हम ये सारी चीज़ें ना, अभी आप इवेंचुअली देखेंगे 2-4 वीडियोस में आपको ना ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी कि हम इंक्वायरीज़ कैसे क्या बात कर रहे हैं, कैसे जनरेट होती हैं, और कैसे क्लाइंट इंट्रैक्शन होता है, कैसे आप एक एसईओ के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हो। ये सारी चीज़ें आपको कुछ समय में अच्छे से समझ में आने लगेंगी। बट आपको ये ध्यान देना है कि आप इस सीरीज़ को बीच में नहीं छोड़ें। अगर आप इस सीरीज़ को पूरा एंड तक कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अब फिर जैसे ये कीवर्ड हो गया लर्न म्यूज़िक प्रोडक्शन, बेस्ट म्यूज़िक प्रोडक्शन स्कूल्स। लेट्स से हमने ये सारे कीवर्ड्स फाइनल कर लिए हैं, हम इनको फिर से करते हैं ऐड कीवर्ड्स में। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं सेव्ड कीवर्ड्स में। तो ये एक लिस्ट अभी जो हमने बना के सेव करी है। जैसे हम सेव कीवर्ड्स में आते हैं, अब हमें क्या करना है कि हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते हैं प्लान हिस्टोरिकल मैट्रिसेस और .csv पे क्लिक करते हैं। एंड अब हम इसको ओपन करते हैं, तो ये देखिए ये हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आ गए। ओके, तो इनको कॉपी करते हैं। एंड जो हमें जो शीट बना, हमें ना, हम लोग मोस्टली क्या होता है कि एक्सेल शीट पे काम करेंगे या गूगल डॉक्स पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने शीट बनाई हुई है, इधर पे क्या लिख दिया हमने कीवर्ड, और इधर पे पेस्ट कर दिए सारे कीवर्ड एंड एवरेज सर्च वॉल्यूम। तो ये आ गई हमारी एवरेज सर्च वॉल्यूम। इसको भी कॉपी कर सकते हैं एंड यहाँ पे हमने इनको पेस्ट कर दिया। तो अभी हमारा एक ये पहला सेट ऑफ कीवर्ड रिसर्च जो है हो चुका है। तो इसको आप ये भी दे सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर नाम दे सकते हैं शीट का, क्योंकि हम जो है सिर्फ गूगल कीवर्ड प्लानर से ही कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे, हम जो है सैमरश को भी यूज़ करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो जो सैमरश से भी जो हमें जो कीवर्ड्स मिलेंगे हम उनको भी ऐड करेंगे, एंड देन बेस्ड ऑन इट हमारी फाइनल जो होते हैं ना, फाइनल सेट ऑफ कीवर्ड्स डिसाइड होते हैं। तो इस तरीके से हम जो है जो हमारा कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को कि ना हम बिज़नेस इंटेंट ट्राई करने की तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम बिज़नेस इंटेंट समझें। जैसे MM म्यूज़िक स्कूल है, तो यहाँ पे यहाँ पे इनको क्या चाहिए, लीड्स चाहिए। यही कोई ई-कॉमर्स स्टोर होएगा तो उनको ज़्यादा सेल्स चाहिए होंगी, लाइक है ना, लोग ऐड टू कार्ट करें और बाय करें। हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी हम ऐसे प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं या कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे वो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेल्स चाहते हैं तो सेल्स किस मीडियम से चाहते हैं, लेट्स से कोई उनको कॉल करे या डायरेक्ट जो है वेबसाइट पे कन्वर्जन हुए, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको एक बिजनेस एंगल समझ में आया होगा और कैसे यूज़ होता है वाइल डूइंग कीवर्ड रिसर्च। अगर आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो में तो ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।